तो गाइस अब हम शुरू करेंगे हमारे पहले सब टॉपिक से, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। क्लास, बायोडायवर्सिटी की इंपॉर्टेंस समझने से पहले हमें एक क्वेश्चन को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। वो ये है कि क्या स्पीसीज की रिचनेस से इकोसिस्टम के फंक्शंस पर फर्क पड़ता है। तो ऐसा माना जाता है कि एक आइडियल इकोसिस्टम को रेजिलिएंट होना चाहिए। तो इकोसिस्टम को रेजिलिएंट दो चीजों से होना चाहिए। पहला है ओकेजनल डिस्टरबेंसेस, जो कि नेचुरल भी हो सकती हैं और मैनमेड भी। दूसरा है इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। क्लास, ओकेजनल डिस्टरबेंसेस में वो इवेंट्स आते हैं जो कभी कभार नेचर या इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कि कोई अर्थक्वेक या फॉरेस्ट फायर या फिर कोई ऐसी ही नेचुरल कैलामिटी। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज में ये होता है कि कोई एक ऐसी स्पीसीज जो उस इकोसिस्टम की नहीं है, वो उस इकोसिस्टम को इन्वेड करती है और उस इकोसिस्टम के नेटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए थ्रेट बन जाती है। तो ऐसी इन्वेजन से भी एक आइडियल इकोसिस्टम को रेजिलिएंट होना चाहिए। लेकिन गाइस, हमें प्रिसाइसली नहीं पता कि ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारे एट्रीब्यूट्स एक कम्युनिटी के स्पीसीज रिचनेस या बायोडायवर्सिटी से कैसे लिंक्ड हैं। इसका एक बेसिक आइडिया दिया था एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था डेविड टिलमन। डेविड टिलमन ने हमें यह बताया था कि डाइवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी रिलेटेड हैं, और जैसे जैसे एक इकोसिस्टम या एक सेटिंग में डाइवर्सिटी बढ़ती है, उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी भी साथ साथ बढ़ती है। टिलमन ने इसके रिगार्डिंग एक और ऑब्जर्वेशन की थी। उन्होंने ये दिखाया था कि जिन एरियाज में स्पीसीज की रिचनेस या स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, उन सेटिंग्स में एनुअल बायोमास के प्रोडक्शन में वेरिएशन कम देखी जाती है। इसका मतलब ये निकलता है क्लास, जिन इकोसिस्टम्स में या जिन सेटिंग्स में बायोमास की प्रोडक्शन में वेरिएशन कम देखी जाती है, वो सिस्टम औरों से ज्यादा स्टेबल रहते हैं। कुछ और चीजें हैं गाइस जिनके बारे में साइंटिस्ट्स अभी श्योर नहीं है। वो ये हैं, हमें बस इतना पता है गाइस कि स्पीसीज की रिचनेस एक इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के लिए बहुत वाइटल होती है, बहुत जरूरी होती है, लेकिन हमें इसके रीजंस नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। इसी को लेके ऐसे सवाल उठाए जाते हैं कि क्या स्पीसीज के लॉस से इकोसिस्टम की फंक्शनैलिटी या फिर हम ह्यूमंस की सर्वाइवल पे फर्क पड़ता है। तो गाइस, इस सवाल का जवाब हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो क्लास, वो एग्जांपल है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो गाइस, एयरप्लेन तो हम सबने देखा हुआ है। एयरप्लेन अलग अलग पार्ट्स से जुड़कर बनता है, जैसे कि विंग्स, टेल फ्लैप्स और व्हील्स। ऐसे ही अलग अलग पार्ट्स जुड़ के एक फुली फंक्शनिंग एयरप्लेन बनाते हैं, और इन सारे पार्ट्स को आपस में जोड़कर रखते हैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम कहते हैं रिवेट्स। तो गाइस, ऐसे ही अगर हम एक एयरप्लेन को एक इकोसिस्टम माने और एयरप्लेन के रिवेट्स को स्पीसीज माने, तो वो सारी स्पीसीज ही एक दूसरे के साथ मिलके एक पूरे इकोसिस्टम को फुली फंक्शनिंग और हेल्दी रखती हैं। लेकिन आपने सोचा है कि क्या होगा अगर हम रिवेट्स को हटा दें? तो मान लीजिए कि उस एयरप्लेन में बैठे पैसेंजर्स ने एक एक करके रिवेट्स को उखाड़ना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होगा? जैसे जैसे ज्यादा रिवेट्स उखड़ते जाएंगे, वैसे वैसे प्लेन की फंक्शनैलिटी डगमगाने लगेगी और प्लेन उड़ने में कैपेबल नहीं रहेगा। और ऐसे ही रिवेट्स को पॉप करते करते, यानी निकालते निकालते, अगर कोई इंपॉर्टेंट रिवेट निकल जाता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट स्पीसीज निकल जाती है एक इकोसिस्टम से, तो उससे इकोसिस्टम या फिर एयरप्लेन क्रैश हो सकते हैं, यानी कि वो इकोसिस्टम अब फंक्शनिंग नहीं रहेगा।